हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बायो स्टार फॉरनेट पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि सर आप एक यूट्यूब वीडियो बनाइए, तो हमने आप सभी के डिमांड के ऊपर आज से मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टूडेंट, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास BSc और जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे या नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उन बच्चे के लिए भी एक खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे मटेरियल मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 11th का चैप्टर 1, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सजीव जगत, आज हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा, जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं एक प्रकार की साइंस है। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि साइंस होती क्या है, क्योंकि कितना बच्चे को ये नहीं पता होता है कि साइंस होती क्या है। तो सबसे पहले हमें साइंस के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानते हैं, साइंस होती क्या है। पहले लिखते हैं कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है। साइंस साइंस का मतलब होता है विज्ञान। साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि जो साइंस होती है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बनी होती है। तो आइए इसमें देखते हैं। साइंस इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। टू लैटिन वर्ड्स। इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड, इसे हम कहते हैं सायर। सायर मीन्स होता है टू नो। टू नो, और नो का हिंदी होता है जानना। क्या होता है? जानना। इसका जो सेकेंड वर्ड होता है वो होता है साइंसिया। साइंसिया। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात हमें किसी भी चीज के बारे में ज्ञान को जानना ही विज्ञान कहलाता है। किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में ज्ञान को जानना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। स्टूडेंट, विज्ञान की डिफिनेशन हम अनेक प्रकार से दे सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी डिफिनेशन अलग अलग प्रकार से दिया है। कुछ साइंटिस्ट ने यही बताया है कि किसी कारण की खोज में वास्तविक परीक्षण एवं निरीक्षणों द्वारा तथ्यों पर आधारित परिष्कृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात यदि हम किसी भी चीज के बारे में परीक्षण करते हैं और परीक्षण करने के बाद उसे हम लैब के अंदर स्थगित कर देते हैं और उसके बारे में जब हम बार बार स्टडी करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, यानी कि विज्ञान कहते हैं। तो हम इसे अदर तरीका से भी लिख सकते हैं। किसी कारण की खोज में, किसी कारण की खोज में, किसी कारण की खोज में वास्तविक वास्तविक निरीक्षण एवं परीक्षणों द्वारा तथ्यों पर आधारित, तथ्यों पर आधारित परिष्कृत एवं परिष्कृत एवं
क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? साइंस इज द systematic knowledge based on experimental observation for an inquiry and investigation। ये हमारा हुआ साइंस का इंग्लिश में डिफिनेशन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर एन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अब हम देखते हैं कि साइंस की यहाँ पे कुछ ब्रांचेज भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस की मुख्यतः 3 ब्रांचेज होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन हम यहाँ पे हायर लेवल से एजुकेशन को जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पे साइंस के मुख्यतः हम 2 भागों में बांटते हैं। तो आइए जानते हैं कि साइंस के कितने ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज ऑफ साइंस। ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं। यहां पे हम स्टडी करेंगे कि विज्ञान में भी तो 2 शाखाएं होती है। विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। फर्स्ट, फिजिकल साइंस, जिसे हिंदी में हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। भौतिकी विज्ञान। एंड सेकेंड, लाइफ साइंस, इसे हम बायोलॉजिकल साइंस के भी नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल साइंस, हिंदी में इसे बोलते हैं जीव विज्ञान। तो स्टूडेंट, अब हम यहां पे समझेंगे कि फिजिकल साइंस क्या होती है और लाइफ साइंस क्या होती है। आइए देखते हैं फिजिकल साइंस क्या होता है। फर्स्ट, फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस वातावरण में जितने भी नॉन लिविंग मैटर होते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुएं होते हैं, उन सभी के बारे में हम यदि स्टडी करते हैं तो वह है फिजिकल साइंस। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं को या निर्जीव पदार्थों को अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। तो इसमें हम किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर और सब्सटेंसेस इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, etc। और जितने भी लाइफ साइंस के छोड़कर जितने भी साइंस की ब्रांचेज आती हैं वो सभी के सभी किस में रखे गए हैं? फिजिकल साइंस के अंतर्गत रखे गए हैं।
अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे लाइफ साइंस के बारे में। सेकेंड, लाइफ साइंस, या हमने इसे क्या बोला था, बायोलॉजिकल साइंस। हिंदी में इसे क्या बोल सकते हैं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। जस्ट इसके इसमें ऑपोजिट होता है। यदि हम इसमें नॉन लिविंग मैटर को स्टडी करेंगे तो इसमें हम लिविंग मैटर को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टडिंग ऑफ लिविंग मैटर और सब्सटेंसेस इज कॉल्ड लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस यानी कि प्रकृति में जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उन सभी के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। इससे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इट हैज 3 ब्रांचेज। फर्स्ट, बॉटनी। सेकेंड, जूलॉजी। एंड थर्ड, माइक्रोबायोलॉजी। यदि हम इसे हिंदी में कहें तो इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान। इसे में हिंदी बोलो तो इसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान। और यदि इसे मैं हिंदी में कहूं तो इसे सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म जीवी विज्ञान, सूक्ष्म जीवी विज्ञान। फिजिकल साइंस के हमने वहां पे बहुत सारे उसके ब्रांचेस हैं जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं, लेकिन लाइफ साइंस की मात्र 3 ही ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो आइए अब हम पारी पारी इसके भी देखते हैं कि बॉटनी क्या होती है, जूलॉजी क्या होती है एंड माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। आइए देखते हैं। फर्स्ट, बॉटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। स्टूडेंट, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाली एक शाखा है। तो यदि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम 2 चीजों को देखते हैं वहां पे मेन, एक प्लांट एंड एनिमल्स। तो यदि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। जैसे कोई प्लांट, ग्रीन प्लांट को भी ले लीजिए, वो सारे के सारे क्या होंगे, बॉटनी कहलाते हैं। यदि मैं जूलॉजी की बात करता हूं तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके बारे में हम यदि स्टडी करेंगे तो उसे हम जूलॉजी बोलते हैं। और वही सेम टू सेम जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं उनके बारे में यदि हम स्टडी करते हैं तो हम उन्हें माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो आइए फर्स्ट बोल देते हैं वनस्पति विज्ञान क्या होती है। स्टडी ऑफ प्लांट्स इन ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, या आप इससे बोल सकते हो इट इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस in which we study about plants। ठीक है, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्लांट पे स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि हम यहाँ पे जानने के प्रयास करेंगे कि बॉटनी के बारे में सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने बताया था, और जो साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम उसे बताते हैं उन्हें हम फादर कहते हैं, यानी कि जनक कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जनक कौन है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक माना जाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पितामह माना जाता है। आप कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अब सेकेंड बात करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान तो हम देखते हैं कि ये भी क्या है कि लाइफ साइंस की ब्रांचेज है, लेकिन इसके अंतर्गत हम केवल किसके बारे में स्टडी करेंगे, केवल जंतुओं के बारे में, यानी कि एनिमल्स के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं वह जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाता है। आइए देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about animals। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक और साइंटिस्ट थे जो एनिमल्स के बारे में फर्स्ट टाइम स्टडी करके हमें बताए थे। तो हमने भी जस्ट कहा कि जो फर्स्ट टाइम किसी के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम जनक कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जूलॉजी के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, एक साइंटिस्ट है जिनको नाम था अरस्तु। इन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं। अब थर्ड हम पढ़ने के प्रयास करेंगे, क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीवी विज्ञान। आपको नाम से पता होना चाहिए कि यहाँ पे सूक्ष्म जीवी के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, वह माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसके बारे में कोई साइंटिस्ट ने बताए थे सर्वप्रथम, लेकिन आइए सबसे पहले हम इसको एग्जांपल देते हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि बात करता हूं यहाँ पे एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, माइकोप्लाज्मा, etc। और भी हो सकते हैं जो सूक्ष्म जीवी कहलाते हैं। तो इसमें हम यदि बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की, बॉटनी की, ऑल लिविंग प्लांट सेल या ऑल लिविंग प्लांट्स। यदि हम इससे एग्जांपल्स की बात करें, ऑल लिविंग एनिमल्स, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, ऑल लिविंग एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे साइंस की पूरी ब्रांचेज देखा। साइंस की मुख्यतः कितनी ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज हैं, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नॉन लिविंग मैटर को स्टडी करते हैं, वह फिजिकल साइंस कहलाता है। सेकेंड पढ़ते हैं लाइफ साइंस, या उसे हम बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। वर्ड से ही पता चलता है बायोलॉजिकल, अर्थात वहां पे लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करने की बोला जा रहा है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लिविंग थिंग को या लिविंग मैटर को स्टडी करते हैं उसे हम लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। हमने देखा कि लाइफ साइंस को भी 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट बॉटनी, सेकेंड जूलॉजी, थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब पढ़ते हैं कि बॉटनी क्या होती है। तो जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्लांट के बारे में स्टडी की जाती है वह बॉटनी कहलाता है। सेकेंड जूलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है वह जूलॉजी कहलाता है। थर्ड माइक्रोबायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है वह माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस क्लास के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपको साइंस के इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया है।
नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्लास 11th की जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल्स स्टडी करने वाले